ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। जितने भी हमने प्रीवियस टॉपिक्स करें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे एंड आप उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे आई होप। ठीक है, तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ अ सब्ट्रैक्शन। तो चलिए इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी रूल्स हैं, उनको वन बाय वन करते रहेंगे और इजीली समझेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास जस्ट लाइक सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहली चीज़ हमें क्या जाननी है कि इसका साइन कैसा होता है। जस्ट लाइक दिस, एक बार बनाना होता है एंड ये इसका रिप्रेजेंट करता है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में हमारे पास टू टर्म्स होते हैं, क्या होता है सब कहाँ गया, हाँ, द नंबर फ्रॉम विच अ नंबर सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड माइनोइड। जिस भी नंबर में से आप एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या होता है, माइनोइड। जस्ट लाइक 24 में से हम कुछ माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा माइनोइड। एंड जो भी नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं वो क्या होता है, हमारा सब्ट्राइंग। एंड उसके बाद जो भी हमारे पास आंसर आता है या रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस। तो ये 3 टर्म्स है जो हमें याद रखनी है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस के मैंने माइनस करना है। माइनस आप लोगों को पता है कैसे करते हैं कि हम क्या करते हैं, या तो बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं या फिर जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 है, 5 में से 2 माइनस करने तो हम 2 फिंगर्स को हटा देंगे एंड हमारे पास क्या बचेगा, 3। तो सब्ट्रैक्शन यही पार्ट होता है, जब हम किसी चीज़ को अलग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हमें सेम वही कॉन्सेप्ट रखना है जो एडिशन में था, दैट इज प्लेसेस। तो आप सेम प्लेस को सेम प्लेस में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा गलत। जस्ट लाइक 5 minus 3 वी आर हैविंग 2 एंड 2 minus 0 वी आर हैविंग अगेन 2। क्लियर। अब हम यहाँ पर ये वाला पार्ट और देखते हैं। 5 minus 1 कितना हो जाएगा, 4 एंड 6 minus 4 अगेन वी आर हैविंग 2। क्लियर। तो बस आपको यही सब्ट्रैक्शन करना है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आगे हमें फाइंड द डिफरेंस बाय काउंटिंग बैकवर्ड। तो बैकवर्ड काउंटिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक पार्ट ले लेते हैं, दिस वन। तो फर्स्ट नंबर माइनस करेंगे तो एक नंबर पहले आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 28। देन वी आर हैविंग 27, देन 26 एंड देन 25। तो हमने कितना माइनस करना था, 4। तो हमने कितना लिखा यहाँ पर, 25। तो लास्ट तक हमारे पास कितना आ गया, 25। ठीक है, तो हम इस टाइप से भी क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखिए 27 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 26, 25, देन 24, देन 23। तो 4 माइनस कर दिए तो हमारे पास कितना आ गया, 23। चलिए उसके बाद एक पार्ट और देखते हैं, हाँ दिस वन। अब देखिए जैसे 96 minus 15 है तो पॉसिबल नहीं है, तो उसको हमें ऐसे ही अरेंज करके लिखना पड़ेगा। अगर छोटे नंबर होता है तो हम बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे 6 minus 5 is 1, 9 minus 1 is 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, दैट इज 81। क्लियर। चलिए तो आगे चलते हैं। नाउ वी आर हैविंग 2 digit नंबर्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है, ये पार्ट चूज करते हैं। तो 1 प्लेस में से 1 प्लेस को माइनस करेंगे, 10 प्लेस में से। तो 5 minus 2 वी आर हैविंग 3 एंड 7 minus 4 वी आर हैविंग 3। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग, यहाँ पर करेंगे तो 8 minus 6 वी आर हैविंग 2 एंड 7 minus 4 वी आर हैविंग 3। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग। ओके, रीग्रुपिंग का मतलब क्या है, देखिए जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप बोलोगे सर छोटे नंबर से बड़े नंबर क्यों नहीं कर सकते। अब एक बार बताओ, अगर आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, तो क्या आप किसी को 3 चॉकलेट्स दे सकते हो, नहीं ना। आपके पास जितनी है आप उतनी दे सकते हो, उससे थोड़ी कम दे सकते हो। अगर आपके पास 2 चॉकलेट्स है तो आप कितने दे सकते हो, 2 दे सकते हो, या फिर 2 में से 1 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो आपके पास 1 बच जाएगी। तो अगर आपके पास जब भी कुछ ऐसा होता है तो आप क्या करोगे, आप किसी को आपको 3 चॉकलेट्स देंगे तो आप अपने फ्रेंड के पास जाओगे, बोलोगे भाई देख अभी के लिए मुझे है ना 1 चॉकलेट दे दे, मैं तुझे कल परसों में रिटर्न कर दूंगा। अरे ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी 1 एक्स्ट्रा है तो तुम ले लो। तो अब तुम्हारे पास कितने हो गए, 3। तो आप जाकर उनको क्या कर दोगे, 3 चॉकलेट दे दोगे। तो ये होता है हमारा रीग्रुपिंग कॉन्सेप्ट इन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसको नंबर्स में कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर है 4 minus 9 नॉट पॉसिबल। तो 4 क्या करेगा, इससे कैरी लेगा, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2। एंड ये इसको देगा तो जैसे ही 1 नंबर इसने इसको दिया तो वो 1 की जगह क्या हो जाएगा, 10। तो हमें क्या है, 10 + 4 कितना हो गया, 14। 14 minus 9 वी आर हैविंग 5 एंड 2 minus 1 1। तो ये होती है रीग्रुपिंग।
क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जस्ट लाइक दिस वन। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1 - 5 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, और 10 प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। तो 11 - 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 6, 7 - 5 वी आर हैविंग 2। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास दिस पार्ट। अब यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा, हाँ तो यहाँ से कैरी, ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ से कैरी लेंगे, दिस इज़ 8, और यहाँ पे 10 प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। 12 - 3 इज़ 8, सॉरी दिस इज़ 9। ठीक है, यहाँ पे 8 - 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, ओके सब्ट्रैक्शन विद ज़ीरो। तो देखिए हमें पता है कि जब भी हम ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ नहीं। अगर मेरे हाथ में एक ही स्टाइलस है और मैंने किसी को कुछ भी नहीं दिया तो मेरे पास कितना बचेगा, सेम वही बचेगा। तो जब भी हम ज़ीरो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम। अगर हम सेम नंबर में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ नहीं। उसको हम क्या पुट करेंगे, ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पे 37 में से क्या माइनस करें जो ज़ीरो बचे, तो आप क्या बोलोगे 37। अगर 411 में से क्या माइनस करें जो सेम नंबर है, दैट इज़ ज़ीरो। तो ये 3 ही कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारा ज़ीरो का आंसर या फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम पर। तो यहाँ पर है वर्ड प्रॉब्लम। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, हमेशा जो भी स्टेटमेंट है आप उनको पढ़ेंगे, देन उसके बाद उनका रिजल्ट सोचेंगे। ऐसा नहीं कि सब्ट्रैक्शन में हम चैप्टर कर दे तो माइनस कर दो, डायरेक्ट नहीं। ये छोटे बच्चे ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं कुछ, बट हमें नहीं करना। ओके तो यहाँ पर देखते हैं, निधि स्कोर्ड 475 मार्क्स। निधि के कितने मार्क्स हो गए हमारे पास 475। ओके तो हमने यहाँ पे से 475 मार्क्स। देन श्वेता स्कोर्ड 423 मार्क्स, तो यहाँ पे कितना है 423 मार्क्स। देन हु स्कोर्ड मोर एंड बाय हाउ मच, किसने ज़्यादा स्कोर करा और कितने से। तो देखो ज़्यादा किसके हमारे पास, निधि के हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, निधि स्कोर्ड मोर मार्क्स। ठीक है, अब कितने मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर रखे हैं, दैट इज 5 - 3 दिस इज 2, 7 - 2 वी आर हैविंग 5, 4 - 4 इज 0, एंड कितने मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर रखे हैं, दैट इज 52। ठीक। चलिए आई होप ये सारे ही सेम टाइप के क्वेश्चन है एंड आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपके सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आपको करने की प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।